दोस्तों अगर आप भी गो मैकेनिक में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं सर्विस एडवाइजर का, तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने इंटरव्यू के बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब मैं गो मैकेनिक में इंटरव्यू देने के लिए गया तो सबसे पहले मैं गेट पर अपनी एंट्री करी। उसके बाद जिन्होंने मुझे इंटरव्यू देने के लिए बुलाया था, मैंने उन्हें कॉल किया कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अपना एक रिज्यूम दे दीजिए, और वह रिज्यूम लेके चले गए और उन्होंने कहा कि आपको एक सर आएंगे, वो आपको इंटरव्यू के लिए ले जाएंगे। उसके बाद मैं वेटिंग रूम में वेट करता हूँ और 2 मिनट बाद एक सर आते हैं और वो मुझे इंटरव्यू देने के लिए ले जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ उनके इंटरव्यू रूम में और अब मुझसे क्वेश्चन पूछने की बारी आ गई है। जो उनका सबसे पहला क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। तो मैंने अपने बारे में बताया, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और क्या मैंने क्वालिफिकेशन की है और क्या मैंने काम किया है, एक्सपीरियंस किया है वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्लच के बारे में जानते हो। मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि क्लच के पार्ट्स के बारे में बताएं। तो मैंने उन्हें बताया जैसे कि क्लच पैडल होता है, क्लच वायर होती है, क्लच बैरिंग होता है, प्रेशर प्लेट होती है एंड क्लच प्लेट होती है और एक स्प्रिंग भी होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्लच कैसे काम करता है, तो मैंने उसका भी आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ऑयल पंप अगर ख़राब हो गया है तो हम कैसे चेक करेंगे कि ऑयल पंप ख़राब है। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर पता करके जाएं। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर कभी ऐसी गाड़ी आए जिसमें कि धूल मिट्टी लगी है, ठीक है, और धूल मिट्टी के पीछे कोई डेंट छिपा हुआ है और जब हम गाड़ी को अपने अंडर में लेते हैं उस टाइम हमने नहीं देखा क्योंकि वो धूल मिट्टी से आई हुई थी गाड़ी, तो हमें पता नहीं लगा। अगर बाद में वॉशिंग करने के बाद वह पता लगता है कि वहाँ पर डेंट था और कस्टमर कहता है कि मेरे यहाँ पर डेंट नहीं था, तो आप क्या जवाब दोगे? इस क्वेश्चन का जवाब भी आप दोस्तों किसी अच्छे सर्विस एडवाइस से पूछ कर जाएं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने मुझसे हर ब्रांड की कार के 5-5 गाड़ियों के नाम बोलने को कहे, जैसे कि टाटा हो गई, निशान हो गया, हुंडई हो गई और भी अदर ब्रांड हो गए। सब गाड़ियों के 5-5 नाम बोलने के लिए उन्हें कहे। आप भी ये याद करके जाना। इसके बाद दोस्तों उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक 10 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हो तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है एचआर को, वो लिख के बताएं। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि सर हिंदी में लिखनी है इंग्लिश में? तो उन्होंने कहा इंग्लिश में। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने अपनी पेन निकाली और एक एप्लीकेशन लिख डाली। सच बताऊं तो थोड़ा टाइम लगा मुझे लिखने में, लेकिन मैंने लिख डाली। उसके बाद मेरा पहला टेस्ट पास हो गया था और मैं सेकंड राउंड में पहुंचा। तो सेकंड राउंड में पहुंचने के लिए मैं दूसरे रूम में गया जहां पर दूसरे सर बैठे हुए थे। उन्होंने भी मुझसे सर्विस एडवाइस से जुड़े सवाल पूछे। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि कभी किसी कस्टमर की गाड़ी वापस आई है आपके पास? उन्होंने उसका कुछ और नाम बताया था, मैं भूल गया हूँ, लेकिन आप पता करके जाना। और उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि मतलब अगर आई है तो आपने क्या किया? ओके, आप इसका भी आंसर लेके जाना। और ज़्यादा उन्होंने पूछा नहीं। और उन्होंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा था कि जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है उसका काम क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप पता करके जाएं। दोस्तों उनका क्वेश्चन ये भी था कि आप सर्विस एडवाइज़र हो, क्या क्या प्रोसीजर रहता है आपका कस्टमर से मिलने के टाइम और डिलीवरी करने के टाइम तक पूरा प्रोसीजर बताएं। तो आप इस प्रोसीजर को भी ध्यान में रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछा था कि 5 सस्पेंशन के नाम बताएं जो गाड़ी में लगे होते हैं। और उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, बस सर्विस एडवाइज़र से जुड़े हुए कुछ उन्होंने सवाल पूछे सिंपल से। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन थे लगभग मैंने सारे क्वेश्चनों का आंसर उन्हें दिया है। दोस्तों अगर आप भी सर्विस एडवाइज़र के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर ज़रूर लेके जाना, क्या पता आप सेलेक्ट हो जाए। दोस्तों अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके जाना और अपने आप पे पूरा विश्वास रखना कि मैं पक्का सिलेक्ट होऊंगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चन से कोई हेल्प मिली होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना उनको जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।